नमस्कार दोस्तों, एडिटोरिया करंट अफेयर्स मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। यह पार्ट 12 है। इसके पहले हमने 1 से लेकर 11 तक कवर कर चुके हैं और ये साल भर के प्रमुख करंट अफेयर्स जो होते हैं उसको हम कवर करते हुए चल रहे हैं, जो सारे वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। मत्स्य 6000, आपने नाम सुना होगा कि मत्स्य 6000 पनडुब्बी का नाम सुना होगा। इसके बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया है, काफी चर्चा में है, जिस कारण से क्वेश्चन पूछा गया और इसमें कौन से कथन सही है ये ध्यान रखना है, पूछा गया है। पहला है कि यह तीसरी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी है, यानी कि इट इज ए थर्ड जनरेशन डीप सी सबमरीन। तो ये थर्ड नहीं है, ये पहली बार ही डीप ओशन मिशन, भारत का डीप ओशन मिशन बनाया गया है, डीप ओशन मिशन। इसी के अंदर DOM के अंदर क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया समुद्रयान मिशन के अंदर, जिसे समुद्रयान मिशन भी कहते हैं, समुद्रयान मिशन। और जिस तरह से गगनयान मिशन में 3 है जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, उसी तरह से इसमें समुद्रयान के अंतर्गत 3 क्या रहेंगे, तो 3 लोगों को समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई तक जाने में इसमें जाएंगे और इसमें रिसर्च करेंगे, उसमें कौन से मिनरल्स वहाँ पे मौजूद है, उसमें किस तरह की वहाँ की पोजीशन बनती है, किस तरह की वहाँ पे स्थिति है, उसके बारे में जायजा करेंगे। तो यह तीसरी नहीं है, फर्स्ट पीढ़ी की है, पहली पीढ़ी है। यह गहरे समुद्र मिशन और समुद्रयान परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है, जैसे हमने बताया कि डीप ओशन मिशन और समुद्रयान मिशन के तहत इसको विकसित किया गया है। इसका विकास राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चेन्नई में है। कहाँ इसका NIOT का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो देखिए ये डेवलप किया गया है तो NIOT के द्वारा, लेकिन इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, किसके अंतर्गत यह काम किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, जिसके मंत्री कौन है, तो जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके अभी वर्तमान में कौन है, मंत्री हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको फैक्ट रखते हुए चलना है। अगला है कि इस पनडुब्बी का डिजाइन 3 लोगों को ले जाने के लिए किया गया है। तो ये बात तो सही है कि 3 लोगों को इसमें लिया जाएगा और इसमें जो 3 लोग जाएंगे उनकी यह क्षमता रहेगी कि वो जो पनडुब्बी जो बना हुआ है, ये यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ मत्स्य 6000, और ये किसका बना हुआ है, तो ये टाइटेनियम का बना हुआ है। क्या टाइटेनियम का बना हुआ है? टाइटेनियम का इसलिए बना हुआ है क्योंकि अंदर हाई प्रेशर होगा, हो सकता है हाई टेम्परेचर, तो इसको ये कंट्रोल करने में सक्षम रहेगा, इससे ये है जो क्या निजात पाने में सक्षम रहेगा। और इसमें जो अगर गलती से ऐसे, इसका जो टाइम लिमिट है लगभग 12 घंटे है जो अंदर यात्री रह सकते हैं, लेकिन इसमें दिया गया है कि इमरजेंसी के टाइम में 96 आवर तक भी यह काम कर सकता है, ये समुद्रयान का जो बनाया गया है वेसल्स। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो सही चौथा ऑप्शन तो सही है, और चौथा ऑप्शन और ये दूसरा ऑप्शन, यानी 2 और 4, केवल 2 और 4 ही ऑप्शन सही दिए गए हैं, बाकी इसमें 2 ऑप्शन गलत है। बारीकी से क्वेश्चन के जो दिए गए हैं ऑप्शन उसको आप समझते हुए चलेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन में कहीं भी थोड़ा मिस्टेक भी ना हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि NIOT तो सही लिखा है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, यहाँ पे क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। तो इस तरह से मंत्रालय का ज्यादातर क्वेश्चन को इसमें गलत मंत्रालय देकर गलती कराया जाता है। तो ये सब देखते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको अभी तक डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन 2026 तक इसको पूरी तरह से 2026 तक है जो काम चल रहा है, 2026 तक इसको फाइनल कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आकाश मिसाइल के बारे में पूछ रहा है। आकाश मिसाइल प्रणाली के संबंध में बताना है कि कौन सा इसमें कथन दिया गया सही है, क्या है, आकाश मिसाइल क्या होता है। तो आकाश मिसाइल क्या है, तो एक मध्यम दूरी की है, एक मीडियम रेंज की है। एक मीडियम रेंज की देख सकते हैं ऑप्शन, लंबी दूरी, मध्यम, शॉर्ट रेंज। तो ये शॉर्ट रेंज की नहीं है, एक मध्यम दूरी की है। मध्यम दूरी की ये सतह से हवा में, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे रखा जाएगा, गाड़ी के ऊपर इस तरह से रखा जाता है और इस तरह से रहता है, ये फिर ऊपर वार करता है, यानी सतह से लेकर हवा में मार करता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसकी जो क्षमता है 4.5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है, और इसी क्षमता को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और अभी आपने हाल ही में न्यूज में सुना होगा कि आर्मेनिया जैसे शहर हो गया, आर्मेनिया कंट्री हो गया, जिसमें इंटरेस्टेड है कि हम इसको खरीदे, और सूडान भी इसमें इंटरेस्टेड है, बाकी और भी कंट्री धीरे धीरे इसकी है जो एक्सपोर्ट करने पे विचार कर रही है। ठीक है, तो भारत के लिए यह डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का जो काम हो रहा है, इसमें ज़्यादा तेजी आ रही है। इसका जो मकसद जानते हैं कि भारत में अभी जो बजट 2025-26 हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा बजट है जो किसको, तो डिफेंस सेक्टर को दिया गया था, रक्षा विभाग को दिया गया था, जिस कारण से 2025 को रक्षा विभाग ने क्या कहा है, तो डिफेंस
मिनिस्ट्री के द्वारा यह ऐलान किया गया कि 2025 को हम ईयर ऑफ रिफॉर्म्स यानी सुधारों का वर्ष के रूप में इसको चिन्हित करेंगे। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स 2025 किसने, तो ये राजनाथ सिंह ने किया था, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, सुधारों का वर्ष। और इसमें मुख्य रूप से जो वेपन्स बनेंगे वो देसी रूप से बनेंगे, यानी कि गांव अपने देश में ही बनेंगे, जिस कारण से हम दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि आकाश मिसाइल के केस में है, ब्रह्मोस मिसाइल के केस में है, तो इसका इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अर्मेनिया, सूडान, ये सब फिलीपींस कंट्री हो गया। और बात करते हैं तो आकाश मिसाइल के जनक भी पूछ देता है कि हु इज द फादर ऑफ आकाश मिसाइल, किसने पहले शुरुआत किया, किसने इसने जनक है, तो इसमें नाम याद रखना है प्रहलाद रामाराव। प्रहलाद रामाराव क्या है, इसके जनक है, जनक है। ठीक है, आकाश मिसाइल के जनक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां आकाश मिसाइल का इमेज देख सकते हैं। अगला है कि कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना है क्या पूछा है कि नहीं है, और इसमें कह रहा है कौन सा इसमें प्रयोग कर सही उत्तर है, यानी कि नहीं है यहाँ, और यहाँ पे कह रहा है कि जो दिया गया ऊपर है उसी के अकॉर्डिंग नहीं है, कौन है, तो इसमें दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, तो पहला है ट्रोपिक्स। ट्रोपिक्स मिशन किसके बीच में, ये ट्रोपिक्स एक्सरसाइज वगैरह होते हैं, जो साइक्लोन हो गया, एक्वेरिन हो गया, कोमोडो हो गया, तो ये सब एक्सरसाइज जो सबसे आपको ये सब ऑप्शन में दिए गए रहेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कौन सा ऑप्शन आपको आ रहा है। तो सबसे पहले आप देखा कि एक्वेरिन, एक्वेरिन का आपने नाम सुना होगा, तो ये भारत और किसके बीच, तो मिस्र के बीच में नहीं किया जाता है, किसके बीच, तो ये भारत और मालदीव के बीच में आयोजित होते हैं। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किसके बीच, भारत और मालदीव के बीच में। तो 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 का तो गलत हो जाएगा, तो सामने सामने ये गलत हो जाएगा। ठीक है, साइक्लोन एक्सरसाइज के बारे में आपने सुना हो, साइक्लोन किसके, तो भारत और मिस्र के बीच में किया जाता है। क्या, भारत और मिस्र के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो साइक्लोन का ये इस तरह से उल्टा दे दिया गया। क्या, तो ये साइक्लोन भारत मिस्र, एक्वेरिन भारत मालदीव, ये तो हो गया उल्टा पुल्टा। ठीक है, ट्रोपिक्स कई बार ऐसे क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी 2 को मिला दिया, कभी को 3 को मिला दिया, कभी 1 को मिला दिया, इस तरह से आगे पीछे कर देता है। ट्रोपिक्स की बात करते हैं तो यह कोमोडो आपने नाम सुना होगा, कोमोडो जो बहुत सारे इसमें नौसेना ने इसमें भाग लिया। अभी हाल ही में कहाँ हुआ, तो इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ, कहाँ, इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो कोमोडो किसके बीच, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक मध्य नौसैनिक अभ्यास है। वहीं ट्रोपिक्स की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना के ही नेतृत्व में थिएटर स्तरीय परिचालन अभ्यास, यानी कि ये थिएटर लेवल पे ऑपरेशनल एक्सरसाइज किया गया था इंडियन नेवी में, और इसके प्रमुख इस तरह से काम, ये एक्सरसाइज इंडियन नेवी के बीच में ही किया गया था, इंडियन नेवी के अंदर किया गया था। और ये ट्रोपिक्स किसका, तो ये इसका इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से चारों एक दूसरे को उल्टा पुल्टा दिया गया है, इस तरह से समझते हुए चलेंगे। यानी कि इसमें से कोई भी क्या है, तो इसमें सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कितने करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया, तो आपको हमने बताया कि इसमें डिफेंस सेक्टर को काफी अच्छा अमाउंट दिया गया। इसमें कितना दिया गया, तो 6.81 लाख करोड़ रुपए इसमें दिए गए, अलॉट किए गए, किसको, तो मुख्य रूप से इसमें डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ाने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि अभी युद्ध की स्थिति भी देखते हुए चल रहा है, आप समझ सकते हैं कि युद्ध में कितनी वेपन्स यूज होते हैं, और उसका वेपन्स का इंडिजिनाइजेशन यानी कि देशीकरण रूप से वेपन्स बनना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस कारण से भारत सरकार यह प्रयास कर रही है कि डिफेंस सेक्टर को काफी आगे हम ले जाएं, काफी इसमें काम करें। ठीक है, जैसे आपने देखा कि मेरठ में AK-203 राइफल्स का भारत और रशिया के बीच में सहयोग स्थापित करके भारत में ही बनाया जा रहा है, इसकी फैक्ट्री भारत में है जो बनाई जा रही है, तो इस तरह से काफी है जो फायदा किया जाएगा। अगला है कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल 2025 का उद्देश्य क्या है, तो सोल का मतलब क्या है कि इसका फुल फॉर्म में ही पता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, यानी कि युवाओं को लीडरशिप रोल प्रोवाइड करना। आपने देखा कि बहुत सारे युवा सांसद होते हैं, उसमें भाग लेने बहुत सारे युवा जाते हैं, और अपनी जो अपने विचारों को रखते हैं, साथ साथ अपने बातों को किस तरह से उसकी जो भाषण देने की क्षमता है उस पर विकास करने का यह है जो बल देता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि विकसित भारत के लिए भावी नेताओं का विकास करना, जानते हैं कि एक नेता शिक्षित नेता का होना जरूरी है, तो इस तरह से विकसित भारत में नेताओं को है जो एक मुख्य पटल पे लाना, ताकि हम हमारे समाज में जो जागरूकता फैलानी है वो मुख्य रूप से यही युवा फैलाएंगे जो शिक्षित होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सोल स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप क्या है, या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोल क्या है, तो सोल का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है।
अगला है कि पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो किन्नर जो जिसे आम भाषा में बिहार यूपी में इस तरह से हिजड़ा बोलते हैं, और जो ट्रेन वगैरह में आप देखते हो कि उस समय जो पैसा वसूली करने भी आते हैं, तो सबसे ज़्यादा ट्रेन में आपको डर किससे लगता है, तो टीटी से कभी कभी कम डर लगता है, लेकिन ये किन्नर से कभी कभी ज़्यादा डर लगता है। लेकिन ये उसका भी जीविकोपार्जन है। कहीं कहीं ये जब स्थिति जब सामान्य से अधिक हो जाती है तब है जो स्थिति प्रॉब्लम में आती है। जैसे आप देखा होगा कि कभी कभी ज़बरदस्ती है जो आपसे पैसा ना भी रहते हुए फिर भी आपसे लेने की कोशिश करता है। तो बस एक कमेंट नहीं है, बस क्या है उसमें ले, लेकिन उसमें सुधार करके ले उसमें, ठीक है, उसको भी जीने का हक है। बात करते हैं तो अभी आपने देखा कि हिजड़ा ही समुदाय से या किन्नर जो समुदाय है उससे, इसमें है जो LGBTQ जो कम्युनिटी होता है, इसमें आपने देखा कि बिहार की मधु मानव कश्यप जो है जो बिहार दरोगा बनी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चा में रही। और BPSC के PT के एग्जाम में क्वेश्चन भी है जो पूछा गया था, तो इस तरह से देख सकते हैं। तो पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो अजमेर में किया गया, और इसे किन्नर महोत्सव का एक महाकुंभ के रूप में देखा जाता है। क्या एक महाकुंभ के रूप में देखा जाता है। इसमें बहुत सारे जो किन्नर समुदाय के जो बड़े बड़े लोग उसमें भी होते हुए वो आते हैं और उसमें सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं और अपने समाज को एक स्ट्रीमलाइन पोजीशन यानी कि जो मेन धारा में है, मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं किन्नर, ठीक है। और ये कहा, तो सलोनी बाई अजमेर के नेतृत्व में, सलोनी बाई के नेतृत्व में यह किया गया था। मेरा इस पे कमेंट नहीं है, बस एक ठीक है थॉट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है कौन सा इसमें प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। देखिए वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये दुबई में हुआ। कहाँ, दुबई में हुआ। प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन वेब्स, जिसे वेब्स पहली बार आयोजन किया गया, वेब्स का वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट, इंटरटेनमेंट समिट, और एक पहली बार कहाँ हुआ, तो मुंबई भारत में हुआ। ये याद रखना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन पेरिस फ्रांस में नहीं हुआ, ये कहाँ, दुबई में किया गया। कहाँ, दुबई में हुआ, दुबई में हुआ। तो इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और आपको फंसाया जाता है। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या रहा, तो आने वाले जो भविष्य की सरकार है उसको एक नया आकार देना, उसको नई तरीके से बताना कि किस तरह से हम लोग आगे काम कर सकते हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो कजान रूस में नहीं किया गया। ये 17वां कहाँ किया गया, तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। कहाँ, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो कहाँ, ब्राजील में किया गया। और वहीं ये कजान में कहाँ हुआ, तो ये 16वां ब्रिक्स का हुआ। 16वां ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ कहाँ पे हुआ, तो ये कजान रूस में किया गया। और UPSC के PT में यह क्वेश्चन है जो इस बार पूछा गया था। और साथ साथ आपको 18वां ब्रिक्स अगला साल होने वाला है जो कहाँ होगा, तो ये कहाँ होने वाला है, तो 18वां जो ब्रिक्स का सम्मेलन होने जा रहा है ये होगा आपको इंडिया में। कहाँ, इंडिया में होगा। और अभी आपने देखा कि ब्रिक्स के जो मेंबरशिप है वो बढ़कर 10 से 11 हो चुका है, और इसमें सऊदी अरेबिया भी इंटर कर चुका है। तो टोटल अभी संख्या कितनी पहुंच चुकी है, तो 11 पहुंच चुकी है। चलिए तो इसका आंसर बताते हुए चले। तो इसमें कह रहा है कौन सा इसमें सही उत्तर है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन ये 3 4 क्या है तो गलत है, यानी 3 और 4 क्या है तो सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगला है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA के संबंध में बताना है कौन सा कथन इसमें दिया गया सही है। तो पहला ऑप्शन, प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया। तो जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है, 1973 में इसकी शुरुआत की जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरुआत की जाती है और अभी इसका 50वीं वर्षगांठ पूरा हो गया, जिस कारण से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की जाती है भारत सरकार के द्वारा। और भारत सरकार के ही नेतृत्व में आगे इसको बढ़ाया जाता है, और भारत सरकार इसमें है जो 150 करोड़ की फंडिंग भी देने की बात करता है। तो कितना, तो 150 करोड़ की फंडिंग भी देने की बात करता है। और 2023 से लेकर 2028 तक बात करता है कि इसको हम इंटरनेशनली रूप से अलग अलग कंट्री जहाँ पे इस तरह की जो या कंजर्वेशन करना चाहते हैं, जहाँ बाघों की आबादी नहीं है, उसको भी वहाँ पे ले जाए और उसके संरक्षित करें। तो इस तरह से भारत का एक पहल है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भारत में ही, और मुख्य रूप से इसका नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, क्योंकि टाइगर की जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा कहाँ है, तो भारत में पाई जाती है। यह 6 प्रतिष्ठित बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए समर्पित है। तो इसमें 6 नहीं, कितनी, तो 7 है। यहाँ इमेज में देख सकते हैं, इसमें जैसे जगुआर हो गया, प्यूमा हो गया, लेपर्ड हो गया,
जिसे तेंदुआ बोलते हैं, लायन हो गया, टाइगर, चीता, स्नो लेपर्ड, ये सब क्या है तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के अंदर ये 7 क्या है तो बड़ी बिल्ली है। ये छोटी बिल्ली जो रहती है घर घर में, उसी के ये बड़े बड़े रूप हैं। वर्तमान में इसे क्षेत्रीय कानूनी दर्जा प्राप्त है, तो इसे अभी एनटीसीए को ये अभी क्षेत्रीय कानूनी दर्जा नहीं प्राप्त है। और एनटीसीए किसके अंडर में काम करता है तो सेंट्रल कैबिनेट के अंदर में काम करता है, और उसके जो हेड होते हैं कौन, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, एनटीसीए के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में बताना है आप, तो इस तरह से कौन सा सही है तो इसका देख सकते हैं, मुख्यालय भारत में ही है, पहला दूसरा सही हो जाएगा। इसमें 7वां, ये तीसरा और चौथा क्या है तो गलत है, तो इसमें 1 और 2 क्या है तो सही है। बाकी कह रहा है कौन सा कथन सही है तो 1 और 1 2 क्या है तो इसमें सही है। ठीक है, 1 मिनट। तो केवल क्या है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है स्टेटमेंट, केवल 1 और 2 क्या है तो सही सही, केवल 1 और 2 है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली 14,000 वनडे रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए। उनके द्वारा यह उपलब्धि कितनी पारी में हासिल की गई, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और अभी हाल ही में 14,000 वनडे रन सबसे तेज कौन बनाया है तो विराट कोहली ने बनाया, और ये सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इसने मात्र 287 पारी में ही है जो क्या तो 14,000 वनडे रन बना दिए हैं। और साथ साथ ये सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो सचिन ने, जिसे गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, सचिन, इन्होंने 14,000 वनडे रन पुराने में कितना समय लगे, कितना पारी खेले तो 350 पारी के आसपास खेले, 350 पारी खेले। ठीक है, और वहीं कुमार संगकारा जो श्रीलंका के प्लेयर है, कुमार संगकारा विकेट कीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा, जिन्होंने पूरे 378 पारी है जो इसको खेलने में लगा दिए। इस कारण से देख सकते 287 पारी में ही, बहुत कम पारी में इन्होंने क्या किया है तो 14,000 वनडे रन पूरा कर दिया। और पहला सचिन, दूसरा कुमार संगकारा और तीसरा कोहली बन गए हैं जो क्या किए हैं तो इस तरह से ये 14,000 वनडे रन अधिक बना दिए हैं, 14,000 प्लस 1 रन बना दिया। और ये कहाँ पे बनाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच चल रहा था उसमें दुबई में, तो यहीं पे ये शतक बनाए, 100 नॉट आउट बनाए, और उसी में इन्होंने 14,000 का रन का आंकड़ा पार किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी जो 18वां एडिशन आईपीएल का हुआ, इसमें जो विजेता बने कौन, आरसीबी टीम बने, और आरसीबी के ही प्रमुख खिलाड़ी हैं कौन, विराट कोहली। ये कप्तान पहले थे, अभी वर्तमान में कप्तान नहीं है। क्या तो कप्तान का नाम अभी वर्तमान में कौन है तो ये रजत पाटीदार है। कैप्टन कौन है तो इसका आरसीबी का कैप्टन रजत पाटीदार। क्वेश्चन पूछ सकता है आगे एग्जाम में। और किसको हराकर बना है तो ये बना है पंजाब को हरा, पंजाब किंग्स 11 को हराकर ये जीता है, जिसका कैप्टन कौन था तो श्रेयस अय्यर। और पहली बार इस तरह से खिताब जीता है। और जर्सी नंबर क्या है विराट कोहली का 18 है, और 18वें आईपीएल एडिशन में जीते हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीता तो ये 9वें जो एशियन विंटर गेम्स हुआ ये कहाँ पे हुआ तो ये हार्बिन चीन में हुआ। कहाँ, हार्बिन चीन में हुआ। और जहाँ पे भारत के द्वारा इसमें कोई भी पदक इसमें नहीं जीता गया, हालांकि इसका प्रयास काफी अच्छा किया गया था, लेकिन इसमें कोई भी है जो मेडल नहीं जीता गया। वहीं चीन का स्थान क्या रहा तो पहला स्थान रहा, जिसमें टोटल ये 85 मेडल जीता। दूसरा स्थान किसका रहा तो दूसरा स्थान साउथ कोरिया का रहा। ठीक है, तो ये सब याद रखते हुए चलना है कि इसमें किसी भी कोई भी मेडल नहीं जीता, यानी 0 मेडल। क्या तो 0 मेडल। ठीक है, यहां देख सकते हैं हार्बिन एशियन विंटर गेम्स कहाँ हुआ, हार्बिन में। फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था के द्वारा अंगदान करें जीवन बचाए अभियान की शुरुआत की गई तो भारत और इंग्लैंड के बीच में अहमदाबाद में मैच चल रहा था। और वहीं पे बीसीसीआई के सचिव जो बीसीसीआई के पहले सचिव थे अमित शाह के बेटे कौन, जय शाह, उनके अब ये कौन बन गए हैं तो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, आईसीसी के ये अध्यक्ष बन चुके हैं। और आईसीसी के अध्यक्ष बनने के बाद वही वहाँ फैसला लेते हैं क्या तो इस तरह से खिलाड़ियों को आगे प्रमोट करने की बात करते हैं कि क्या करें तो शपथ ले कि हम है जो अपने मृत्यु के बाद अपना अंग को, जैसे कि आंख हो गया और भी जैसे शरीर में जो अलग अलग जो स्वस्थ पार्ट है उसको हम दान करेंगे, जिससे जिसके पास ये समस्या है वो इसको है जो अडॉप्ट करेंगे। साथ साथ उसमें फिर उनको जैसे आंख नहीं है किसी के पास तो अंधेपन से वो मुक्ति पा लेंगे जब आपका है जो मृत्यु हो जाएगा, और कॉर्निया आपका है जो निकाल करके उसको लगाया जाएगा, तब वो है जो दुनिया को देख पाएंगे। इसके लिए एक नेक काम है और इसके लिए उन्होंने शपथ लेने की बात कहा। तो अंगदान करें जीवन बचाए यानी डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स कैंपेन की शुरुआत किया किसके द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा यह शुरुआत किया गया।
आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके कौन है, तो ये चेयरमैन है, इसके अध्यक्ष हैं आईसीसी के चेयरमैन, और ये सबसे युवा अध्यक्ष भारत की तरफ से बने हैं, और ये 5वें ऐसे अध्यक्ष हैं। इसके पहले एन श्रीनिवासन हो गए और भी इसमें बने हुए हैं, ठीक है, शरद पवार भी बने हुए हैं, तो इस तरह से देख सकते हैं। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड आरआईएल ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो आरआईएल रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने एक लंबी छलांग लगाई है और इसके बाद यह दूसरा स्थान हासिल किया है। और इसमें मुख्य रूप से नाइकी हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, या डिज्नी नेटफ्लिक्स हो गया, तो ये सब डिज्नी हॉटस्टार, ये सब को पीछे करते हुए ये क्या, तो इस तरह से काफी ब्रांड वैल्यू के आधार पे इसको दिया गया था क्या, तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स यानी ब्रांड के वैल्यू के आधार पर तो रिलायंस इंडस्ट्री ने दूसरा स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान हासिल किया। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन कौन है, तो ये मुकेश अंबानी है, ठीक है। राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थायी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण स्थानीय निकायों रूरल लोकल बॉडीज को हस्तांतरण में 2013 से लेकर 2022 में कितनी % की वृद्धि दर्ज की गई, तो इसमें टोटल कितने %, तो 39.9% से लेकर 43.9% की वृद्धि देखी गई। और इसमें टोटल कितने %, तो ओवरऑल तो 4% के क्या, तो इसमें वृद्धि देखी गई। और इसमें आप देखेंगे पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, अभी हाल ही में पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स भी लाया गया। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स यानी किस तरह से लोकल जो बॉडी है उसको पावर दिया गया है कि अपना काम सही तरीके से करे, और उसने सही तरीके से किया है, तो उसमें पहला स्थान कर्नाटक का आता है। पहला स्थान पे कौन है, कर्नाटक है। दूसरा स्थान तमिलनाडु है, केरल है, सॉरी एक बार मिला लेंगे आप, केरल दूसरा स्थान, तीसरा स्थान तमिलनाडु है, ठीक है। तो इस तरह से देखते हुए चलेंगे। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स अभी हाल ही में रिलीज किया गया। एक्चुअली थोड़ा सा मुझे फैटी लीवर है, जिस कारण से पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, फिर भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। भारत ने लीड प्रमाणित हरित इमारतों के लिए यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है, तो इसमें कौन सा स्थान हासिल किया है, तो भारत का रैंकिंग रहा इसमें तीसरा स्थान भारत ने हासिल किया है। कौन सा, तो 3rd पोजीशन हासिल किया है। इसके पहले पोजीशन पे बात करते हैं, तो पहला पोजीशन किसका है, तो चीन का है, और दूसरा पोजीशन किसका है, कनाडा का है। और मुख्य रूप से इसमें वैसे बिल्डिंग बनाना है जो क्या, तो हरित पर्यावरण को प्रमोट करे, तो इसके लिए ऐसे प्रयास किए गए हैं। और यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इसको ये देखरेख करते हैं, उसके लिए वार्षिक रैंकिंग भी जारी करती है। यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के बारे में बताना है, और इसमें कहना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है, उद्घाटन किया है किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे, तो ये देहरादून में किया, लेकिन समापन क्या हुआ, उद्घाटन तो देहरादून में हुआ, लेकिन समापन कहाँ, हल्द्वानी उत्तराखंड में हुआ, हल्द्वानी में उत्तराखंड में हुआ, ठीक है। और किसके द्वारा, तो इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा किया गया था। इसका शुभंकर क्या है, तो मौली है, जो एक राजकीय पक्षी है किसका, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। प्रथम स्थान महाराष्ट्र ने नहीं हासिल किया, यह दूसरा स्थान हासिल किया, क्या, तो इसने 2nd पोजीशन हासिल किया। फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं तो इसमें हासिल किया, पिछली बार ये किया था महाराष्ट्र ने, इस बार किया है कौन, सर्विसेज, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के जो जवान होते हैं इसमें भाग लेते हैं, और इसके द्वारा यह जीता गया। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन कहाँ हुआ, तो मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा, अगले साल इसका आयोजन किया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, इसका थीम का याद रखना है, थीम क्या है, तो इसका थीम है ग्रीन गेम्स, ग्रीन गेम्स, ग्रीन गेम्स इसका थीम है। तो इस तरह से तीसरा और चौथा स्टेटमेंट क्या है, ये तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तो गलत है। यहाँ देख सकते तीसरा स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट गलत है, यानी कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 2 और 4 सही हो जाएगा, क्या, 2 और 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है, तो सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की गई है सीमा पर्यटन पहल। और इसमें मुख्य रूप से लाहौल स्पीति जैसे वहाँ के जिला है उसको कनेक्ट किया जाएगा, और वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा किसका, तो टूरिज्म का डेवलपमेंट किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा यह प्रयास किया गया है कि वहाँ पे
पर्यटन को प्रमोट किया जाए और ऐसे शहरों को प्रमोट किया जाए ताकि वहाँ पे टूरिस्ट आए और उसका वहाँ से उस तरह से डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आप बता सकते हैं, तो जानते ही हैं कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन शुरू किया गया, जिसे बोलते हैं क्या, नेवा। और भारत में यह कौन सा राज्य था जिसने पहली बार नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया था, यानी नेवा को लागू करने वाला पहली बार कौन था, तो ये नागालैंड के द्वारा नेवा को लागू किया गया था पहली बार। और कब, तो 2022 में इसको लागू किया गया था, 2022 में। और इसमें मुख्य रूप से जो विधानसभा में को कागज रहित करना है, यानी डिजिटलाइज करना है, क्या, इसको कागज रहित विधानसभा बनाना है। कागज रहित यानी पेपर रहित क्या, तो विधानसभा का बनाना है। ठीक है, पेपरलेस। मुख्य रूप से ये डिजिटलाइज करना है, डिजिटल विधानसभा बनाना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है, तो राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। तो ये कहाँ का है, तो ये हिमाचल प्रदेश का ही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के राजा खास गांव है, वहां पे इस तरह से पहला सौर मॉडल गांव है जो बनाया गया है। और इसमें मुख्य रूप से क्या, तो सौर ऊर्जा को प्रमोट करते हुए भारत सरकार के जो ये लाया गया है मिशन, प्रधानमंत्री सौर मुफ्त बिजली योजना, इसके अंतर्गत में यह है जो प्राइज जीता था। और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट ने हिस्सा लिया, लेकिन इसमें बहुत सारे गाँव ने हिस्सा लिया। और इसमें मुख्य रूप से क्या, तो इसमें राजा खास गाँव है जो विजेता बनकर निकला था और राज्य का पहला इस तरह से सौर मॉडल गाँव बन गया है। यहाँ इस तरह से देख सकते हैं सारे गाँव के जो भी है सब पे है जो इस तरह से सोलर है जो क्या पैनल लगाया हुआ है। अगला है कि फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो कार्लस अल्कराज ने जीता है। किसको हराया है, तो जैनिक सिनर को हराकर जीता है। और इस तरह से ये लगातार दूसरी बार जीता है, क्या, लगातार दूसरी बार, लगातार सेकंड टाइम। और ये जैनिक सिनर है जो क्या, तो ऑस्ट्रेलियन है जो ओपन है उसका विजेता रहा। और इसमें साथ साथ इसमें भी फाइनल में पहुंचा, लेकिन ये है जो फाइनल में हार गया। कौन, जैनिक सिनर। और ये कहाँ के, इटली के हैं, जबकि ये कार्लोस अल्कराज कहाँ के, तो बेलारूस के। ठीक है, सॉरी, ये कहाँ के है, ये इटली का है और ये स्पेन का। और नोवाक जोकोविच कहाँ का, तो ये सर्बिया। तो इस तरह से देखते हुए चलेंगे। और ये सबसे लंबे समय तक अभी तक का चला कितना, तो 5 घंटा 29 मिनट के आसपास है जो ये दोनों के बीच में टसल चला। 5 घंटा 29 मिनट का अभी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। और ये फ्रेंच ओपन जो खेली जाती है कहाँ पे, तो लाल बंजरी पे खेली जाती है। कहाँ, लाल बंजरी यानी कि रेड सॉइल पे खेला जाता है, लाल बंजरी पे खेला जाता है। अगला है कि भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू किया है, यानी कि डायरेक्ट लोन सिस्टम आपको देने का है जो इससे आपको मिल जाएगा। लेकिन इसने क्या किया है, तो डिपॉजिट सिस्टम, यानी कि आप उसमें पैसा नहीं जमा कर सकते हैं। नेशनल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन एनबीएफसी के अंतर्गत क्या होता है, आरबीआई के तहत रेगुलेट कराया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से क्या है, इसमें आप डिपॉजिट है जो नहीं कर सकते, इसमें जमा नहीं कर सकते, लेकिन आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। आप लोन का फायदा उठा सकते हैं, लोन से खरीदारी कर सकते हैं, साथ साथ लोन से शॉपिंग ये सब कर सकते हैं। इसकी सुविधा भी, जैसे फ्लिपकार्ट का यह नियम है कि आप वहाँ इस तरह से यदि आप लोन के रूप में कुछ करें तो जैसे पहले परचेज करें, पहले खरीदारी करें, बाद में फिर पैसा चुकाएं। तो इस तरह से भी फ्लिपकार्ट चलता है। और फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो सचिन और बिन्नी बंसल के द्वारा इसको किया गया था। सचिन और बिन्नी बंसल, सचिन प्लस बिन्नी बंसल जो इंडियन है, उनके द्वारा 2 IIT ग्रेजुएट है, उनके द्वारा किया गया था। कब, 2005 में किया गया था। लेकिन 2011 में क्या हुआ कि 2011 में जो वालमार्ट है, वालमार्ट कंपनी ने क्या किया, वालमार्ट ने इसको शेयर को, इक्विटी शेयर को खरीद लिया। और लगभग कितना, तो 71% है जो शेयर इसका
खरीद लिया, 71% शेयर खरीद लिया। और इसका जो पहले हेडक्वार्टर था बेंगलुरु में था, लेकिन बाद में इसको फिर जब इसका अधिग्रहण हो गया तो इसका हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में कहाँ, तो बेंगलुरु से इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर चला गया। और अभी वर्तमान में फ्लिपकार्ट का जो हेडक्वार्टर है अभी सिंगापुर में। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने पार्ट 12 कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पे व्यू अच्छा नहीं आ रहा है, जिस कारण से थोड़ा सा मनोबल भी गिर रहा है। और इसको आप लोग शेयर करेंगे और आप लोग पूरे वीडियो को कंप्लीट रूप से देखेंगे, तब आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स है जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तबीयत अच्छी नहीं रहने के बावजूद भी जैसे हमने प्रॉमिस किया है कि आपको 7 बजे सुबह आपको करंट अफेयर्स दिया जाएगा, मैं तो अपना प्रॉमिस निभा रहा हूँ, लेकिन आपके तरफ से कोई भी उस तरह से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से आगे फिर वीडियो को हम देखते हैं किस तरह से कहाँ पे कंटिन्यू करना है, कहाँ रोकना है। तो जब आपको अच्छा नहीं लगा, कोई देखने वाला नहीं रहेगा, तो वीडियो को क्यों हम बनाएंगे। तो चलिए फिर भी अभी कोशिश करेंगे कि आगे आपका कैसा रिस्पॉन्स रहेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए अभी तक धन्यवाद।